इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि अगर उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व होगा और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले से आप जानते होंगे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी आप जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी आपको पता होगा कि ई टू डी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। इंटीग्रल ऑफ जैसे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये भी आप जानते होंगे कि क्या होता है, तो tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। ये सब जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको वैसे क्रिएट कर दिया जाता है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस बी, अब इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। हालांकि पहले भी इसका एंगल वेरिएबल था x, और अभी भी जो है इसका एंगल एक्स प्लस बी जो है एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब आप मान लेते हैं कि इसी पे सेट कर दिए कि माइनस कॉस और एक्स के जगह डाल दिए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए जो है हम लोगों को जरूरत पड़ता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो इसको करेक्ट करते हैं और करेक्ट करने के बाद जो है आपको हम समझा देंगे, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ जो है ई टू डी पावर एक्स प्लस बी कर दिया जाए और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया जाए, और इस फॉर्मेट पे अगर आप डायरेक्ट डाल देते हैं तो ये भी जो है आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला हम ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। लिखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन का एंगल जो है डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, साइन का एंगल एक तरीके से इनडायरेक्ट दिख रहा है एक्स प्लस बी। हालांकि ये पूरा एक साथ वेरिएबल ही समझा जाएगा, लेकिन अलग अलग समझे तो ए और बी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, समझ रहे ना। और पूरा एक साथ देखे एक्स प्लस बी, तो ये वेरिएबल में ही काउंट होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से जो है इसको हम लोग कुछ पुट करते हैं और पुट करने के बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं और देन इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस बी दिखाई दे रहा है, ये इसको एक सिंपल वेरिएबल में मान लेते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं कि एक्स प्लस बी जो है मान लेते हैं टी के इक्वल है। अब दोनों साइड जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से u प्लस बी पे जाएगा तो a बाहर होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाता है, तो dt बाई dx हो जाता है। तो फाइनली यहाँ से a हो जाता है और इधर हो जाता है dt बाई dx, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a dx इक्वल टू कितना, तो dt। यानी ऐसा समझिए कि dx हमको सिर्फ लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई a dt, यानी dx का वैल्यू एक तरीका से t में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से देयरफॉर करके हम लिखेंगे, वैल्यू को पुट करना है, समझिए पूरा t में अब कन्वर्ट होने वाला है। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस बी को क्या माने, तो t, तो साइन t हो जाएगा। अब dx भी मान लेते हैं, ये भी तो t में जाएगा तब ना आगे इंटीग्रेट होगा, तो dx के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, तो 1 बाई ए dt डाल देंगे। 1 बाई ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलना पड़ेगा इसको, तो 1 बाई ए बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी समझिए वेरिएबल है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, तो t हो गया। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 1 बाई ए। अब आपको पता होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस एक्स होता है। तो वैसे ही साइन टी का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से i इक्वल टू कितना मिला आपको, तो i इक्वल टू मिला, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो 1 बाई ए इंटू कॉस टी। तो t का वैल्यू क्या है, तो एक्स प्लस बी है और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, c है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ i का वैल्यू डाल दे रहे हैं साइन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या मिला, तो माइनस कॉस एक्स प्लस बी बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
अब यहाँ पे शुरू में देखिए कि शुरू में जो हम लिखे थे तो ये भी लिखे थे तो इसमें बाई में ए नहीं था, इसी वजह से ये गड़बड़ हो गया। अब बाई में ए कैसे निकला ये तो आपको पूरा प्रूफ में समझ में आ ही गया। अब आपको याद रखने के लिए क्या ध्यान रखना है कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस जो भी एंगल रहेगा उस एंगल को डाल देंगे। अब एंगल अगर मान लेते हैं कि एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट में होता है मल्टीप्लाई में, वो कहाँ जाता है डिवाइड में। अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता, इसी वजह से ए कहाँ गया तो डिवाइड में आ गया। तो ये जो है इसका एक तरीका से फॉर्मूला हो गया, समझ रहे ना, एमसीक्यू में एग्जाम में आता है। अब मान लेते हैं इस पर कुछ एमसीक्यू आपको बता रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ, मान लेते हैं साइन है एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में यहाँ होना चाहिए, 3x प्लस मान लेते हैं 2 है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो x है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉस, ये सेम रहेगा 3x प्लस 2, और x का कोफिशिएंट 3 है तो ये नीचे 3 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आपका एमसीक्यू तैयार। अगर आप इसको लॉन्ग में करके बनाना चाहते हैं तो आप 3x प्लस 2 को कुछ पुट कीजिए और ये पूरा प्रोसेस जैसे प्रूव किए वैसे आप कर सकते हैं। एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हम बता देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस मान लेते 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉस, एंगल सेम रहेगा 2x माइनस 1, और x का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ, जो भी स्टार्ट दे के लिख रहे हैं समझिए फॉर्मूला है, ax माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा तो माइनस कॉस ax माइनस बी, और x का कोफिशिएंट a है तो a डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीक़ा से काफ़ी सारे MCQ को जो है क्रिएट किया जा सकता है। आगे देखते रहिए। अभी जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पे आ जाए कि इवेल्युएट, आपको दोनों तरीक़ा से आना चाहिए, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ ax प्लस बी की जगह कुछ भी आ जाए इस फॉर्मेट में तो इसी प्रोसेस से जो है इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में, सपोज कर लेंगे, ये समझिए सब एक तरीका का फॉर्मूला। तो i इक्वल टू क्या हो गया तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स प्लस बी को पुट करेंगे, एक्स प्लस बी को मान लेते हैं t है आपका। अब इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा तो a बच जाएगा और इधर से हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं a dx इक्वल टू dt। हमको तो सिर्फ dx चाहिए क्योंकि dx ही पुट करना है, तो 1 बाई a dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से i इक्वल टू आपका हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस बी का मतलब t, और dx जो है तो इसके जगह पे आ जाएगा 1 बाई a dt। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई a बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 बाई a, और आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो उसका साइन x होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो आना ही है। तो i इक्वल टू हो जाता है साइन t, तो t का वैल्यू क्या है तो ax प्लस b है, और बाई क्या है तो a है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है तो c है। तो एक तरीका से समझिए कि यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला ही तैयार हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला तो कॉस का इंटीग्रल साइन होता है तो साइन एक्स प्लस बी, और बाकी यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट a है तो a नीचे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस बी कर देते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं तो x कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तो साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट a है तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि और भी लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो उसका tan x होता है, तो वैसे ही समझिए कि इसका tan और x यानी एंगल जो है तो ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। सिंपल है। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे ax माइनस बी तो यहाँ पे भी ax माइनस बी हो जाएगा। जैसे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ax माइनस बी कर देते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा तो tan ax माइनस बी बाई क्या हो जाएगा तो a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। प्रूफ करना चाहते हैं तो वैसे ही ax प्लस बी को पुट कीजिए, प्रोसेस आगे बढ़िए, इजीली प्रूफ भी हो जाएगा आपका।
वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉसेक का स्क्वायर का आपको पता होगा इंटीग्रल माइनस कॉट होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशिएंट ए नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स माइनस बी बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मान लेते कि क्वेश्चन वैसे कर देता कि इंटीग्रल ऑफ साइन सीधे x प्लस ए कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, अब समझिए कि x का कोफिशिएंट इसमें 1 छुपा हुआ, तो उस केस में इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एंगल x प्लस ए हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट तो 1 है, अब नीचे 1 डालेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x माइनस 11 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन होता है, एंगल आपका हो जाता है 3x माइनस 11 और बाई x का कोफिशिएंट 3, तो ये नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ax प्लस b पे ही घूम रहा है, जो कि एक लीनियर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेगा तभी आंसर ऐसा डालना है, ये नहीं कि कहीं भी डाल देना है, ऐसा बात नहीं है, समझ रहे ना। अब एक ई का पावर वाला पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इस पे भी बता देंगे एमसीक्यू कैसे होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्ट रहता है इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन सीधे ई टू डी पावर एक्स हो जाता है। यहाँ पावर कुछ डिफरेंट दिख रहा है इसलिए इसको पुट करेंगे, तो लिखेंगे वी पुट एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए आ जाएगा और इधर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ए डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी टी, तो फाइनली डी एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 बाई ए डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, तो देयर फोर करके यहाँ से लिखेंगे आई इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स प्लस बी यानी कि टी हो जाएगा, और डी एक्स जो दिख रहा है इसके जगह पे 1 बाई ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू जो है 1 बाई ए बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर हुआ। अब ई टू डी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता तो उसका ई टू डी पावर एक्स होता है, वैसे ही इसका ई टू डी पावर टी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, तो 1 बाई ए और ई टू डी पावर टी, टी का मतलब एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो समझिए एक तरीका से यहाँ पे भी हम लोग को फॉर्मूला मिल गया कि इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये सीधे कितना हो जाएगा, तो ई टू डी पावर एक्स प्लस बी तो रहेगा ही, और एक्स का कोफिशिएंट ए है ये आपका नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा करते हैं हम इसको, इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ई टू डी पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी बाई ए हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। एमसीक्यू में मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया जाता है ऐसे कि इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सीधे लिखिए आप ई टू डी पावर 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट 2 है, ये कहाँ जाएगा नीचे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर 4x माइनस 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये हो जाएगा ई टू डी पावर 4x माइनस 1 और x का कोफिशिएंट 4 ये नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है हम लोग देखे हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। उम्मीद करते समझ में भी आ गया होगा। और अभी इतना ही नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ पे जाइए और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है सबको देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं इससे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।